हेलो दोस्तों, आज हम कराने जा रहे हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन के पहले वाला, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया गया था कि मार्क्ड एप्लीकेशन का सम्स कैसे बनाते हैं। एग्जाम में अगर मार्क्ड बोले तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और आज जो बताएंगे जा रहे उसको अनमार्क्ड, यदि एग्जाम में अनमार्क्ड बोला है तो कैसे सम्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको क्वेश्चन पहले स्क्रीन से देख लीजिए। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें बताया गया था फॉलोइंग अंडर राइटिंग टुक पैलेस फॉर जेड एलटीडी हु इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर फॉर 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर का 10 रुपये करके है। उसमें से एक्स वाई जेड 3 अंडर राइटर लोग है। 6,000 शेयर एक्स ने, 2,500 वाई ने एंड जेड ने 1,500 शेयर। ठीक है, इन एडिशनल देयर वेयर फॉर्म अंडर राइटिंग का दिया हुआ है कितना, एक्स ने 800, वाई ने 300 और जेड ने 1,000 शेयर। उसके बाद बोला हुआ है कि टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग वाज 7,100। यहीं पे हमको समझना है कि टोटल जो सब्सक्राइब हुए, यहाँ पे इशू कितना किया गया था 10,000, लेकिन सब्सक्राइब कितना हुआ है 7,100। ठीक है, उसमें इंक्लूड क्या बोल रहे हैं, इंक्लूड बोल रहा है फर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, इंक्लूड फर्म अंडरराइटिंग बोल रहे हैं एंड द फर्म इंक्लूडेड द फॉलोइंग मार्क्ड फर्म, मतलब मार्क्ड भी इंक्लूड है और फर्म अंडरराइटिंग भी इंक्लूड है। अब हमको पूरा लाइन में कहीं पे भी झमेला नहीं है, बस यहीं पे झमेला है कि टोटल जो मतलब 7,100 जो है उसमें से पहले तो फॉर्म अंडरराइटिंग भी ऐड है, दूसरा बात क्या कि मार्क एप्लीकेशन भी ऐड है। तो पहले हम लोग अनमार्क निकालने के लिए क्या रूल है, सिंपल से कि पहले हम लोग मार्क को माइनस करो तो अनमार्क मिल जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए बताया गया कि इंक्लूड है फॉर्म अंडरराइटिंग, फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड है। इंक्लूड है तब तो सही है, अनमार्क जब सॉल्व कर रहे हैं, जब इंक्लूड फॉर्म अंडरराइटिंग है तब तो कोई झमेला वाला बात ही नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे अगर इंक्लूड नहीं बोला होता तो पहले हमको अनमार्क जब सम सॉल्व करेंगे तो उसमें पहले ऐड करेंगे अनमार्क्ड में, तब जाके अनमार्क्ड को माइनस करते हैं। इतना ही समझ के रखना है हम लोग को। अच्छा, मार्क कितना कितना है, 1,000, 2,000 और 500 रुपये एक्स वाई जेड के लिए। ठीक है, हमको कैलकुलेट वो करने वाला है, कैलकुलेट द टोटल लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर एज्यूमिंग दैट द फर्म एप्लीकेशन आर टू बी ट्रीटेड एज अनमार्क्ड। क्या बोला है, अनमार्क्ड के हिसाब से कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, कभी कभार अनमार्क का क्या क्या रूल बताया था आपको, अनमार्क का रूल बताया गया था ईच और इंडिविजुअल बताया गया था मार्क का, और इसका एवरी ऑल देम ये सब बताएगा तो, या फिर अनमार्क भी बोल सकता, तो ये होगा अनमार्क के हिसाब से। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्मेट दोनों के लिए सेम है, चाहे आप मार्क्ड बनाए चाहे अनमार्क्ड बनाए, दोनों के लिए फॉर्मेट सेम रहेगा। जैसे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी उसमें भी किए थे, इसमें भी करेंगे। पार्टिकुलर्स, टोटल और जितना अंडरराइटर लोग रहेगा उतना कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे भी सेम वहाँ पे भी सेम। ठीक है, चाहे वो मार्क कर रहे हो चाहे अनमार्क कर रहे हो। और सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है, क्या आता है पहले, ग्रॉस लायबिलिटी। और यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटी कितना क्या है, 10,000 टोटल दिया हुआ है। ग्रॉस लायबिलिटी कितना का, टोटल कितना में दिया, टोटल दिया 10,000, क्योंकि 10,000 टोटल हो रहा है। और उसके लोग बात कैसे लिया है, 6,000, 2,500 और 1,500 में। ठीक है, एक्स ने लिया है 6,000, वाई ने 2,500 और जेड ने 1,500। ये हो गया ग्रॉस लायबिलिटी। अभी हम लोग बना क्या रहे हैं, अनमार्क्ड बना रहे हैं। तो अनमार्क्ड में पहले हम लोग क्या माइनस करना होता है, सबसे पहला बात है हम लोग को माइनस करना होता है मार्क्ड एप्लीकेशन। और उसमें क्या था, उसमें था आपका पहले फॉर्म माइनस करो फिर मार्क्ड माइनस करो, लेकिन यहाँ पे पहले मार्क्ड को माइनस करना होता है। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, मार्क्ड एप्लीकेशन आपको बताया हुआ क्वेश्चन में देखिए बताया गया था कि इंक्लूडेड द फॉलोइंग मार्क फ्रॉम 1,000, 2,000 और 3,500। कितना है, 1,000 है एक्स का, 2,000 है आपका वाई का, और लास्ट का कितना है 500, जेड का है 500। ये तीनों को माइनस करना, पहले यहाँ पे ऐड कर ले तो आएगा 3,500। तो यहाँ से इसको माइनस पहले कर लेंगे, इसका इतना ही रूल है, इसमें फॉर्म माइनस नहीं होता, फॉर्म को इसमें ऑलरेडी ऐड करना होता है, ऐड करके माइनस करना होता है, इसमें माइनस पहले नहीं करते। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 6,500। ये मेरा बैलेंस बचा। अभी इस बैलेंस में से हम लोग क्या करते हैं, अनमार्क्ड को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस करते हैं। लेकिन इसमें इंक्लूडेड क्या रहता है, इंक्लूडिंग रहेगा फर्म अंडरराइटिंग।
इंक्लूडेड रहेगा फर्म अंडरराइटिंग, ठीक है, फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड रहेगा। फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है, इंक्लूडेड फॉर्म अंडरराइटिंग। तो इसमें तो ऑलरेडी फॉर्म अंडरराइटिंग बोल दिया था कि फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड है 7100 में, टोटल था कि 7100, ठीक है। इसको हम लोग दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिखाना होगा अच्छे से। इस यही या तो नोट में आप दिखा सकते हैं या तो फिर नॉर्मल यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं। टोटल था कितना, टोटल था सब 7100। उसमें बोला है कि इंक्लूड है फॉर्म अंडरराइटिंग, इसमें इंक्लूड है 7100 में फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड था, ठीक है। तो इंक्लूड तुमको चाहिए, तो इंक्लूड तो पहले से ही है, तो और देखना नहीं है। उसमें देखिए मार्क एप्लीकेशन भी इंक्लूड बोला है, तो मार्क एप्लीकेशन है कितना, टोटल मार्क एप्लीकेशन 3500, तो यहाँ से सिर्फ हमको 3500 ही माइनस करना है। अगर यही बोला होता कि इंक्लूड नहीं है, टोटल में इंक्लूड अगर फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं है तो ये तो माइनस करते, माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है, बैलेंस में से जो फॉर्म अंडरराइटिंग वहाँ पे जो दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है 800, 300 और 1000 जो दिया उसको पहले ऐड करते फिर जाकर उसको माइनस करते। यही रूल है। रूल में क्या है कि अगर इंक्लूड है तो ठीक है, नहीं है तो इंक्लूड करो पहले फॉर्म अंडरराइटिंग को, उसके बाद माइनस करो। तो अब इसको जो बैलेंस आएगा बैलेंस को माइनस करना, ठीक है। 7100 में से अगर 3500 माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 3600। अब इस 3600 को हमको क्या करना है, एक्स वाई एंड जेड को बांटना है। यहाँ पे तो कोई रेशियो था नहीं, तो रेशियो पहले बनाना होगा। रेशियो क्या बनेगा, सबका पहले 2 जीरो कॉमन मिल रहा है, 2 जीरो हटा देंगे, फिर 60, 25 और 15, 5 का टेबल से काट लेंगे तो 12, 5, 3, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या बन रहा है, रुक जाइए, रेशियो बन रहा है इसका 3600 इन 12:5:3। इस रेशियो में इसको बांट देना है। 3600 को 12:5:3 में बांट देना है तो कितना आ रहा है, 2160 आ रहा है पहला का, 2160। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मार्क को भी माइनस करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेस पहले लिख चुके हैं, ठीक है। फिर 900 और 540, 900 और 540। अब इसको फिर से माइनस कर देंगे। माइनस करके हम लोगों को क्या, अगर कोई सरप्लस आएगा तो सरप्लस को पहले बांट लेंगे, एक जन का बेनिफिट को बाकी लोगों में बांट देंगे, उसके बाद नेट आएगा, नेट में फिर से फॉर्म को ऐड करेंगे, बस हम लोग को टोटल मिल जाएगा। तो चलिए इसको माइनस करते, तो माइनस करके कितना आ रहा है 2900। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया, इसको माइनस करके आ रहा है 2840। देखिए 500 पहले से था और 900 नेगेटिव में है, तो क्या होगा 400 नेगेटिव में आएगा, यानी माइनस में 400, ठीक है। यही हमारा सरप्लस बन जा रहा है यहाँ पे। अच्छा इसको भी माइनस करते तो ये आ जाएगा 460, ये तो प्लस में ही आ रहा है 460, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए जो आपका सरप्लस आया, इस सरप्लस को क्या करना है, बाकी लोगों में बांट देना है। तो बाकी लोग कौन है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड। तो यहाँ पे हमको दिखाना होगा एडजस्टमेंट ऑफ एब्सोल्यूट सरप्लस, एडजस्टमेंट ऑफ एब्सोल्यूट सरप्लस, सरप्लस कितना कितना है, एडजस्टमेंट ऑफ एब्सोल्यूट सरप्लस क्या कितना है, टोटल है एक जन वाई का सरप्लस आया, कितना सरप्लस आया 400, और 400 क्या करना है, दोनों में बांट देना है। 400 इन कौन सा रेशियो में, रेशियो में क्या बना था 12:5:3, तो 5 तो रहा नहीं क्योंकि 5 का तो खुद का नेगेटिव है, तो 5 तो रहेगा नहीं, तो 12:3 का रेशियो में, ठीक है। 4 है और किस में बांटना है 12:3। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं, हार्ड नहीं पूछते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। तो इसको 400 को पहले बांट लेंगे बाकी दोनों में, तो कितना होगा 12:3 का रेशियो में बांट रहा तो आएगा 320, नहीं 320 नहीं आएगा, हाँ 320 आएगा, इसका 320 और इसका हो जाएगा 80। और ये पहले से ही माइनस में, तो इसको जीरो करने के लिए क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है। क्योंकि यही अमाउंट तो हम लोग इसको में बांट रहे हैं इसलिए प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से माइनस करते ही क्या मेरा हो जाएगा, इसी का नाम हो जाएगा नेट लायबिलिटी। इसको माइनस करेंगे होता है 380, ये तो जीरो, इसको भी माइनस कर देंगे तो इसका आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आपका 2520, 2520 कितना आ रहा है 2520। इसी का क्या नाम देंगे, नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी। अब इसमें हम लोग क्या करना है, फर्म अंडरराइटिंग को ऐड कर देना है, ऐड करते हम लोग को मिल जाएगा टोटल लायबिलिटी, फर्म
फॉर्म एंड राइटर को ऐड करें। फॉर्म एंड राइटर कितना था आपको क्वेश्चन में बता दिया था। फॉर्म एंड राइटिंग कितना कितना है, हाँ 800, 300 और 1000। पहला का था 800, 300 और 1000। इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे टोटल पहले कर ले रहे कितना हो रहा, तीनों को ऐड कर रहे तो कितना 1000, 800 और 3 मतलब कि 2100। ठीक है, इसमें से ऐड कर लेंगे फॉर्म, कोई बात नहीं, इसको टाइम इधर, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे 2900 दिखा दे रहे। ठीक है, 2900। अच्छा, अब आपका टोटल, इसमें फॉर्म एंड राइटिंग को ऐड कर लिए तो ऐड करके हम लोग को क्या मिलता है, ऐड करते हम लोग को मिल जाता है टोटल लाइबिलिटी। नेट में फॉर्म को ऐड करने से हम लोग क्या मिल जाता है, टोटल लाइबिलिटी। तो इसको ऐड कर देंगे तो 2900 प्लस 2100 कितना 5000, ये हो गया 5000 टोटल। अब इसको भी ऐड कर देंगे तो ऐड करके आ रहा 3320, 3320, ये आ जाएगा 300 और ये हो जा रहा है 1380, 1380। इसी का क्या नाम हो जाएगा, इसी का नाम हो जाएगा टोटल लाइबिलिटी। क्या नाम होगा, टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी। इतना ही करने का हम लोग मिल जाएगा कितना 10 मार्क। हम लोग देखिए ये इसमें हम लोग क्या किया, अनमार्क के हिसाब से सॉल्व करना था। तो अनमार्क में पहले क्या करते हैं, मार्क को माइनस कर लेते हैं, उसका जो बैलेंस आता है उस बैलेंस में से अनमार्क को माइनस करते हैं, लेकिन अनमार्क के साथ फॉर्म एंड राइटिंग को इंक्लूड करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला था, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑलरेडी इंक्लूड था, तो इंक्लूड था तो फिर से तो और इंक्लूड करेंगे नहीं, क्योंकि अगर पहले उसमें इंक्लूड है तो क्या फिर से कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो फॉर्म तो इंक्लूड था, लेकिन बोला कि मार्क भी इंक्लूड है, लेकिन मार्क को तो हम लोग पहले ही माइनस कर चुके हैं, तो इसीलिए मार्क को पहले माइनस किए 3500, क्योंकि 3500 टोटल मार्क था, तो 3500 माइनस किए पहले, तो 7100 में 3500 माइनस किए तो बच गया अनमार्क प्लस इंक्लूडिंग फॉर्म इसमें रहा। ठीक है, तो 3600 में दोनों है, मतलब अनमार्क्ड भी है और फॉर्म भी है। तो अब इस 3600 को हम लोग क्या किए 12:5:3 में बांट दिया, और ये रेशियो कहाँ से आया, ये रेशियो आपको आया ग्रॉस लाइबिलिटी के हिसाब से एक रेशियो बनाया, उस रेशियो में हम लोग बांट दिए। ठीक है, उसके बाद जब माइनस किए तो यहाँ पे एक आ गया सरप्लस। जो वाई का जो सरप्लस था हम लोग क्या किए एक्स एंड जेड को बांट दिए। एक्स एंड जेड को कैसे बांटेंगे, अगर y का रेशियो 5 था तो 12:3 बचा, तो 12:3 में हम 400 को बांट दिए। तो 400 को बांट के कितना है 320 और 80, और यही अमाउंट को बांटे ना 400 को, इसलिए इसको प्लस में रखे, तो यहाँ 0 हो गया, इसको माइनस किया तो ये हुआ। उसका क्या किया हम लोग, इसी का नाम देते हैं नेट लाइबिलिटी। अब इसमें क्या करते हैं, ऐड अगर फॉर्म एंड राइटर जो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड था पहले से, जो माइनस हुआ है, फिर से हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करते हम लोग क्या मिल जाएगा टोटल लाइबिलिटी। तो बस इतना ही करने का हम लोग को कितना देता है 10 नंबर, और ऐसा ही सम्स आपको एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और एकदम इजी है। देखिए आप लोग एक बार अच्छे से समझेंगे तो एकदम इजी लगेगा, और फॉर्म एंड राइटिंग चैप्टर इजी था और यहीं पे फॉर्म एंड राइटिंग समाप्त होता है। अब आगे के वीडियो में हम और क्या बोलते हैं रिडम्पशन और प्रेफरेंस स्टार्ट करने वाले, तो ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।